हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप बोर्ड पे देख सकते हो 1.5 में आपका पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी बुक अपने सामने रखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बोलता हूँ ताकि दोनों का क्लियर हो जाए, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। ठीक है, अपना टारगेट है कि दोनों माध्यमों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल को बोलते हैं हिंदी में परिमेय और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जितने सारे नंबर आप देख सकते हो बोर्ड पे 5 नंबर दिए गए हैं, आपको उसमें बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, यानी कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला लिखा है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो आप देख के भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे 2, अगर 2 की बात करें, देखो 2 क्या है, 2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं। रेशनल उसको बोलते हैं, देखो रेशनल के बारे में पहले बताया गया था जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, रेशनल मीन्स परिमेय, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको रेशनल बोलते हैं। जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 है क्या, रेशनल है, क्योंकि हम इसको देखो 2 को 2/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। अब अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 आपका है इरेशनल। और जबकि रूल क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर में से कोई भी रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो आपका इरेशनल नंबर ही मिलता है। ओके, मतलब परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो अपरिमेय ही आएगा। तो इस तरीके से 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या हुआ, इरेशनल। 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है, यानी अपरिमेय। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा दिया था 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ऐसे ही कट गया तो मिलता है क्या है, 3। तो 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3/1 के रूप में लिख दिया, यानी P/Q के फॉर्म में हो गया। अब P/Q के फॉर्म में हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल। अभी हमने बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका रेशनल। ठीक है, यानी परिमेय। तो दूसरा हो गया आपका रेशनल। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। आप देख सकते हो ऐसे ही कट गया तो मिला क्या, 2/7। ये कैसा दिखता है, P/Q के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका, P/Q के फॉर्म में है, यानी ये हो गया रेशनल, यानी परिमेय। फिर चौथा, वन बाई अंडर रूट 2। देखो 1 क्या है, यहाँ पे समझो 1 क्या है, रेशनल है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिखेंगे यानी रेशनल है। और अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 आपका इरेशनल है, मतलब अपरिमेय है। तो जबकि रूल ये है, किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो इरेशनल ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 क्या है,
इरेशनल। ठीक है, 1 रेशनल है, √2 इरेशनल है, तो रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करने पर रेशनल ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी नंबर दिया गया है 1/√2 ये क्या है, इरेशनल है, यानी अपरिमेय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 2π। पांचवा दिया है 2π। 2 की अगर हम बात करें तो 2 क्या है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये आपका रेशनल है, परिमेय है। जबकि पाई क्या है, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, और किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इरेशनल ही मिलता है। मतलब किसी भी परिमेय में अपरिमेय का गुणा करते हैं तो अपरिमेय ही मिलता है। तो इस तरीके से 2π क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ओके, 2 रेशनल है, इरेशनल है, रेशनल का इरेशनल ने मल्टीप्लाई किए तो इरेशनल ही आता है, इसलिए ये हो गया आपका इरेशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, बहुत ईजी है। सिंप्लीफाई लिख दिया सीधे, मतलब सरल करो। सिंप्लीफाई में सरल करो। पहला क्वेश्चन है आपका 3 + √3 और 2 + √2। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्या करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे दो नंबर जो है अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, पहले ब्रैकेट का ये पहला वाला और अगला ब्रैकेट पूरा पूरा, इस तरीके से लिख दो। फिर से समझो, पहले ब्रैकेट का पहला वाला और अगला ब्रैकेट पूरा पूरा लिख दिए। ठीक है, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा वाला चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। ठीक है, फिर अगला ब्रैकेट पूरा पूरा। फिर से बोलता हूँ, पहले ब्रैकेट का पहला वाला, अगला ब्रैकेट पूरा पूरा, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा वाला, अगला ब्रैकेट पूरा पूरा। इस तरीके से लिखने के बाद आप जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो, अंदर मल्टीप्लाई होता है सारे डिजिट में। ब्रैकेट के बाहर जो नज़र आता है उसका अंदर अंदर गुणा किया जाता है। इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो 3 × 2 जा कितना मिला, 6। 3 का √2 में करोगे 3√2, √3 का 2 में करोगे तो 2√3। ध्यान रखना कि अंडर रूट को लास्ट में लिखते हैं। √3 × 2 लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, 2√3। उसके बाद √3 का √2 में करोगे तो √6। मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार जो है आपको चेक करना होता है, अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिख रहे हैं कहीं वो बाहर तो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अंडर रूट में 2 है, इसका फैक्ट जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 × 1 = 2 होता है, जोड़ा नहीं बना। 3 × 1 = 3, इसका भी नहीं बना। 6 का है तो 2 × 2 = 4, इसका भी नहीं होगा। 3 × 2 = 6 होता है, जोड़ा बनेगा तभी बाहर आएगा। इसमें अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है कोई भी बाहर आने वाला नहीं है, तो बाहर आने वाला नहीं है तो आगे कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इतना पे छोड़ दो। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 + √3, 3 - √3। देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल से फार्मूला लगाओगे तो ये आसानी से हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्राई ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर हम पहले नंबर को, देखो सपोज़ ए को हम मान लें 3, जो पहला वाला उसको ए मान लें और जो दूसरा वाला है उसको √3 मान लें। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, a + b, a - b। ठीक है, आप फार्मूला जानते हो, फार्मूला आप पढ़े हो कि a + b और a - b को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो उसी तरीके से वापस आ जाओ क्वेश्चन, देखो a + b - b जैसा दिखता है तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²।
तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, √3 का स्क्वायर केवल 3, 9 में से 3 माइनस किए तो क्या मिला 6। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी का, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 ये पूरे का होल स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिखता है, तो इसमें भी मान लो सपोज पहले वाले को आप a मान लो और दूसरे वाले को b मान लो। जब ऐसा मानते हो तो इसको पढ़ोगे क्या, देखो ये a ये b ये स्क्वायर, तो इसको क्या पढ़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हो ये फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो फार्मूला लगाओ, a का स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले का, a का मतलब ये पहला वाला और b का मतलब ये दूसरा वाला। देखो √5 का स्क्वायर केवल 5, इसका स्क्वायर करोगे केवल 2 और ये 5 2 जा 10, 2 √10। अब 5 2 कितना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसको मत ऐड कर देना क्योंकि ये इसके साथ प्रोडक्ट के रूप में गुणे के रूप में खाली इतना जुड़ेगा। 5 2 कितना हुआ 7, तो 7 प्लस 2 √10। अब अंडर रूट में जो नंबर एक बार चेक कर लोगे बाहर आएगा कि नहीं। देखो 10 है तो 2 5 जा 10 जोड़ा बना क्या, नहीं बना, यानी ये बाहर भी नहीं आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, चौथा है √5 - 2। चौथा है √5 - √2 और √5 प्लस √2। देखो इसको भी मान के कर लो, फार्मूला ये दिख रहा है। मान लो सपोज a को मान लो √5 और b को मान लो √2। ठीक है, हमने पहले भी बताया था ये फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a² - b²। सेम वही फार्मूला, a माइनस बी a प्लस बी जैसा दिखता है, तो ये हो गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर केवल 5, इसका स्क्वायर केवल 2, 5 में से 2 माइनस किया तो क्या मिला 3। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन में देखो, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, सिंपल समझ लो, बोल रहा है कि जो पाई की वैल्यू होता है उसको एक सर्कल का सरकमफ्रेंस मान ले। पाई की जो वैल्यू है सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना वृत्त की परिधि, और उसका जो डायमीटर होता है व्यास, उसके रेशियो को बोलते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा समझना है। देखो तीसरा में बस आपको ये समझना है, पाई = c/d ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो c क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस मतलब वृत्त की परिधि, सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि, और ये उसका डायमीटर यानी वृत्त का व्यास है। तो पाई = इतना दिया है, तो बोल रहा है यहाँ पे पाई = इतना दिया है और आपको बताना है कि पाई अपर में है यानी ये रेशनल है। कैसे बताओ, देखो आप जानते हो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। हमने क्या बताया कि p/q के फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलोगे, 22/7 है तो ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं, मान लो इसको डिवाइड किए 3.1415 जो भी हो डैश, ये तो कटने का नाम नहीं लेता। ठीक है, तो जब तक ये बाई में है तब तक इसको रेशनल बोलेंगे, और जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल में लिखते हो तो ये तो कटता तो है नहीं, 3.14 आगे बढ़ाते जाओ कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस इतना लॉजिक है, बस ये ध्यान रखो कि पाई की वैल्यू जो है अगर बटे में लिखे हो, फ्रैक्शन में लिखे हो तो वो रेशनल होगा, अगर डेसिमल में लिखते हो तो वो आपका इरेशनल होगा, और
केवल पाई है तो इसको भी क्या बोलेंगे, इरेशनल। बराबर। फिर से रिपीट करता हूँ, पाई क्या है, अपर में अगर बटे के रूप में 22/7 लिखा है तो वो 22/7 आपका रेशनल यानी परमेय है, और पाई क्या है, अपरमेय है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये अपरमेय क्यों हो गया, देखो जाहिर सी बात है, यानी 22/7 में कोई ना कोई एक रेशनल है तो दूसरा इरेशनल है। ठीक है, हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी डिलीट हो गया है, फिर भी समझा देता हूँ मैं। और चौथा क्वेश्चन नंबर लाइन का है। नंबर लाइन भी जो है कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। चौथा है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। जैसे मान लो एक लाइन खींच दिए, मान लो यहाँ पे 0, इधर -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे बढ़ा दो, 1-2 पॉइंट और ले लो। ठीक है, तो अपने को √9.3 को शो करके दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस खींच लेने का। ये क्या है, एक्स एक्सिस। अब इसमें जो है क्वेश्चन में लिखा है कितना, 9.3, तो 9.3 ले लो आप। कहाँ से कहाँ तक आएगा, मान लो यहाँ से 0 से शुरू किए तो 9.3 मान लो यहाँ पे आया। ठीक है, अब रफली बना रहे हैं, ग्राफ तो है नहीं। ठीक, तो अगर इसको A मान लें और इसको B मान लें, समझना बात को, इसको हमने क्या माना, A और B। A और B का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9.3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद 9.3 लेने के बाद ध्यान रखना, 9 के आगे 1 2 3 छोटे छोटे खाने होते हैं ना, तो B तक 3 पॉइंट गिन के लिखने का। 1 यूनिट का मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो AB जो है 9.3 यूनिट ले लिए। उसके बाद जो है यहाँ से 1 यूनिट और आगे बढ़ा दो, B से 1 यूनिट और आगे ले लो। चलो मान लो हम यहाँ पे ले लिए, हालांकि देखो यहाँ पे C, यहाँ से यहाँ कितना है, 1 यूनिट। अब उसके बाद क्या काम करना है, A से लेके C तक, A से ले, फिर से समझ, ये AB का कितना है, 9.3 यूनिट है। B से C 1 यूनिट और आगे बढ़ा देना है। फिर A से C कितना बड़ा दिखता है आपको, AC जो दिख रहा है उसका जो है बाइसेक्टर करना है, लमसम द्विभाजक, मतलब मिड पॉइंट निकालना है। AC आपका यहाँ पे दिखता है, A आपका यहाँ पे दिखता है, तो इसका बाइसेक्टर करोगे। ठीक है, बाइसेक्टर करने का क्या तरीका है, आधे से ज़्यादा दूरी लेके, राउंडर होता है गोला प्रकार से, आधा से ज़्यादा फैला के एक बार ऊपर चाप काटे, एक बार नीचे। चलो मान लो हम अंदाज से कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ से कितना है, 10 है, 10 का आधा 5, यानी लगभग में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आधा से ज़्यादा गोला प्रकार का नोक आधा से ज़्यादा फैला के एक बार ऊपर काटे, एक बार नीचे काटे, फिर C से एक बार ऊपर काटे और एक बार नीचे काटे। ठीक है, फिर सीधी लाइन मिला दो। ठीक है, ये रफली बना रहा हूँ मैं, आप अच्छे से बनाइएगा। तो आपका मान लो मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट निकालना है, या फिर स्केल में आप नाप सकते हो, AC जितना है उसका आधा पे जहाँ पे आएगा एक बिंदी लगा देने का, या फिर आप जो है गोला प्रकार से राउंडर से भी आप बना सकते हो। अब इसके बाद ये पॉइंट और ये, मान लो ये A है, B है, C है, तो इसको कुछ भी मान लो, D मान लो, चाहे P मान लो P मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके हाफ सर्कल बना दो इस तरीके से। ठीक है, हाफ सर्कल बनाने के बाद यहाँ से B पॉइंट से, B पॉइंट का यहाँ है, यहाँ से सीधी लाइन खींच दो परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधी लाइन खींच देना, ये सर्कल को टच करना चाहिए। तो जहाँ पर टच करेगा ये जो लाइनिंग है, इसी को आप बोल सकते हो √9.3। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है।
पांचवा है rationalize the denominators of the following. चलो पहला क्वेश्चन है आपका 1/√7। चलो स्टेप बाय स्टेप एक एक समझाते हैं। देखो यहाँ पे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। हिंदी में अगर बात करो तो इसको बोलते हैं हर का परमेयीकरण करो, हर का परमेयीकरण करो। देखो उसमें क्या है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है तो इसके लिए जो है नियम क्या है कि डिनोमिनेटर में हर में अंडर रूट नहीं दिखना चाहिए, उसको हटाना है। तो हटाने क्या तरीका है, देखो 1/√7 है, यहाँ अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, जो यहाँ दिखेगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट में है तो साइन फाइन का लफड़ा नहीं है, 1 डिजिट में तो सीधे इसी का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया अंडर रूट 7 और इसका इसे मल्टीप्लाई किए तो 7। पहले क्या था, अंडर रूट नीचे था, अभी ऊपर चल गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा था 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो देखो यहाँ 2 टर्म में दिया इस तरीके से, तो इसका करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले का साइन चेंज करके चिन्ह बदल के ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे देखो 1 का इसमें करोगे तो वही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। लेकिन नीचे गौर से देखो, अगर इसको a माने इसको b माने तो a माइनस बी और a प्लस बी दिखता है, और a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। देखो इसका स्क्वायर केवल 7, इसका स्क्वायर केवल 6, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1 का डिवाइड करोगे वही मिलेगा, यानी क्या मिला अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, ये आपका फाइनल होगा। सेम वैसे ही है। चलो तीसरा भी देख लो। 1/√5 प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। हमने क्या बताया, 2 टर्म में दिया है, साइन चेंज कर दो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। और नीचे क्या होता है, जैसे ही साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे फार्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और 5 में से 2 माइनस किए तो 3। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चौथा है आपका 1/√7 माइनस 2। तो इसमें भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 7 प्लस 2 से 1 का इसमें करोगे वही रहेगा। नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी दिखता है, तो ये हो गया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। अंडर रूट 7 प्लस 2, इसका स्क्वायर केवल 7, इसका स्क्वायर देखो अंडर रूट नहीं लगाया तो 2 का स्क्वायर 4। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 माइनस किए तो 3। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज नंबर 1.6 में, फिर मिलेगा। बाय।